हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखने वाले हैं पॉलिनॉमियल्स को सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में। और इस 10 मिनट में मैं आपको पॉलिनॉमियल्स का पूरा कॉन्सेप्ट भी सिखाऊंगा। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ साथ हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पॉलिनॉमियल्स में कौन कौन से टॉपिक्स है। तो अगर मैं टॉपिक्स की बात करूं तो पॉलिनॉमियल्स में ये सारे के सारे टॉपिक्स है। अब बारी बारी से डिटेल में इन सभी टॉपिक्स के ऊपर चर्चा करते हैं। लेकिन यार, अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दो, शेयर कर दो दोस्तों के साथ। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप लोगों को इस वीडियो का, इस चैप्टर का वन शॉट वीडियो चाहिए, लॉन्ग वीडियो चाहिए जिसमें मैंने बहुत डिटेल में कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया है और बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक है, उसको चेकआउट जरूर कर लेना। सबसे पहले बात करेंगे इंट्रोडक्शन में पॉलिनॉमियल्स एक्चुअल में होता क्या है। तो पॉलिनॉमियल एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसमें आपके पास वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों चीजें होती हैं। अब यहां पे या दोनों में से कोई एक भी हो सकता है। यहां पे आपको एक चीज याद रखनी है कि वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। फिर उसके बाद एक टर्म आती है आप लोगों के पास डिग्री। डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। किसी पॉलिनोमियल में अगर आपके पास बहुत सारे वेरिएबल्स है तो उन सभी वेरिएबल्स में जो भी हाईएस्ट पावर होगी दैट इज द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब डिग्री के बेसिस पे हमने पॉलिनोमियल्स को क्लासिफाई किया। अगर आपके पास पॉलिनोमियल, किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 0 है तो उसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल, डिग्री 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री 2 है तो उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और डिग्री 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल बोला जाता है। इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे जिसका आपके पास इस तरीके का एक्सप्रेशन होता है। कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर हम पढ़ते हैं जीरोज। जीरोज का एक्चुअल मतलब होता क्या है। जीरोज का मतलब होता है कि वेरिएबल की वो वैल्यू, वेरिएबल की कौन सी वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करूं किसी पॉलिनोमियल में कि आपका पूरा का पूरा आंसर जीरो आ जाए, तो दैट इज कॉल्ड एज द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। फिर यहां पे एक टॉपिक आप लोगों के पास और होता है, ग्राफिकल मीनिंग ऑफ द पॉलिनोमियल। ग्राफ्स किस तरीके से होते हैं पॉलिनोमियल्स के। तो ग्राफ आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल हो, कोई भी पॉलिनोमियल हो, उस पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा भी बन सकता है। जितने पॉइंट्स पे वो एक्स एक्सिस को कट करेगा उतने उसके नंबर ऑफ जीरोज होते हैं, और जो जो पॉइंट्स पे कट करता है वही उसके जीरोज होते हैं। वही कई बार आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ का नाम पूछ लेता है तो इसका नाम होता है पैराबोला। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। फिर अगर मैं बात करूं कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसके अगर दो जीरोज है, मैक्सिमम दो जीरोज होते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। एक जीरो मैंने मान लिया अल्फा और एक मान लिया मैंने बीटा, तो इनके जीरोज का जो सम होता है वो माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होता है, और जीरोज का जो प्रोडक्ट होता है वो सी अपॉन ए के इक्वल होता है। ये बहुत फेमस रिलेशन है। इसके ऊपर आपके पास बहुत सारे सवाल आएंगे, आप उनको सॉल्व करोगे। अब कई बार आपके पास जीरोज दिए जाते हैं या फिर सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया जाएगा, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है, तो उसका फॉर्मूला होता है ये। अब इनके ऊपर कुछ सवालों को देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार के सवाल आप लोगों के एग्जाम में आते। एक और चीज दोस्तों, चलो वो थोड़ी देर में बताता हूं। मान लो आपके पास ये ग्राफ है, आपको देखना है कि मान लो ये -1 पे कट कर रहा है, ये मान लो -2 है, ये वाला पॉइंट -3 है, ये 0 है दोस्तों, ये 1 है, मान लो ये 2 है। तो आपसे सबसे पहले तो पूछेगा कितने इसके जीरोज है, तो कितने पॉइंट पे वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, 1 2 3 और 4। 4 पॉइंट्स पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है तो कितने जीरोज हो जाएंगे, 4 जीरोज हो जाएंगे। अब ये 4 जीरोज हैं कौन कौन से, किस पॉइंट पे कट कर रहा है, -3 पे, -1 पे, 1 पे और 2 पे। तो ये 4 इसके इस पॉलिनोमियल के जीरोज हो जाएंगे। तो बहुत सिंपल सी कहानी है, सिर्फ एक्स एक्सिस को देखना है आपको। अब आप लोगों के पास कई बार ऐसा एक सवाल आता है जिसमें आप लोगों के पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया जाएगा। देखो मैंने इजी वाला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं लिया है क्योंकि आसान, अंडर रूट वालों में ज्यादातर आपको दिक्कत होती है और इनका रिलेशन वेरीफाई करने का भी आ जाता है आपके पास 3 मार्क्स का। तो चलिए समझते हैं सबसे पहले आप इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कैसे सॉल्व करोगे। तो तरीका वही है, कांस्टेंट टर्म और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो कि 1 है, उन दोनों को मल्टीप्लाई कराओ। फिर आपके पास आया 2, 6 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 3। अब आपको पता है यहां अंडर रूट के अंदर आपके पास 2 है, तो इस 2 को मैंने ब्रेक कर दिया √2 इंटू √2 में। अब एक √2 को मैंने 3 के साथ लिख दिया, 3 √2 हो जाएगा, और 3 √2 में से अगर मैं एक √2 माइनस कर दूं तो मिडिल टर्म के इक्वल आ जाएगा। तो मैंने अपने इस मिडिल टर्म को ब्रेक कर दिया इस तरीके से, 3 √2 माइनस √2। ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो मेरे पास ये एक्सप्रेशन आएगा। पहली दो टर्म्स में से अगर मैं x कॉमन लूंगा तो x प्लस 3 √2। इन दोनों में से देखो अगर मैं √2 कॉमन लूंगा तो यहां से √2 जाएगा तो सिर्फ x बचेगा, और 6 में से अगर मैंने एक √2 गायब कर दिया तो 3 √2 बच जाएगा, 3 √2 बच जाएगा। तो ये ब्रैकेट के अंदर सेम टर्म्स है, सेम चीजें हैं, तो मैंने क्या कर दिया, इसको कॉमन ले लिया और यहां पे आपके पास बच गया x और यहां पे आपके पास बच गया -√2। तो अगर मैं इसको 0 के इक्वल रखूंगा तो x का वैल्यू आ जाएगा -3 √2, इसको 0 के इक्वल रखूंगा तो x का वैल्यू आ जाएगा √2। अब इनमें से आप किसी एक को अल्फा मान लो, किसी एक को बीटा मान लो, ये आपने इस तरीके से जीरोस निकाल लेने हैं। आपके पास अल्फा प्लस बीटा
सबसे पहले आपने अल्फा प्लस बीटा निकाला तो आपके पास -2√2 आ गया। अब अगर मैं -b/a की वैल्यू निकालूं तो वो भी आपके पास कितना आ जाएगा, -2√2। तो अल्फा प्लस बीटा आपके पास आ गया है -b/a के इक्वल। जो आपके पास रिलेशन था उसको वेरीफाई करना होता है, तो आपने वेरीफाई कर दिया। उसी तरीके से अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हो जाएगा ये इंटू ये -6। c/a का वैल्यू निकालोगे तो वो -6/1, यानी कि अल्फा इंटू बीटा भी c/a के इक्वल आ गया। इस तरीके से आप अपने दोनों रिलेशंस को वेरीफाई कर सकते हो। अब आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के पास एक और सवाल है। तीसरा सवाल यह है कि अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल, आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है जिसमें सम ऑफ जीरोस आपको दिया है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको दिया है, तो मैंने आपको एक इक्वेशन लिखवाई थी। आप इस इक्वेशन से कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म कर सकते हो। तो आपने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। अब आपके पास ये भी इसका फाइनल आंसर है, ये भी सही है। लेकिन कई बच्चे क्या करते हैं कि इस फ्रैक्शन को हटाना चाहते हैं, तो मैंने क्या किया, के की वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 सब्स्टिट्यूट कर दी। 3 से मल्टीप्लाई करूंगा सबको तो आपके पास फाइनली ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। बहुत सिंपल सा सवाल है, 1 मार्कर क्वेश्चन आप लोगों के पास आ जाता है अक्सर। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक बहुत जरूरी जानकारी। देखो यार, आप लोग अगर मिड टर्म्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या आपके फाइनल बोर्ड्स एग्जाम्स या प्री बोर्ड्स एग्जाम में, जो भी बच्चा जिस भी टाइम पे ये वीडियो देख रहा है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके पास एक लिंक है जिससे आप लोग 5 मॉक टेस्ट पेपर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें 100 से भी ज्यादा क्वेश्चंस है, वो आप लोग हर एक सब्जेक्ट का बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आसानी से एक्सेस कर सकते हो। कैसे? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, फ्री मॉक टेस्ट पेपर या फ्री मिड टर्म सीरीज के नाम से, या फ्री, जब प्री बोर्ड्स आएंगे तो प्री बोर्ड्स का भी हम ऐड कर देंगे। तो फ्री मिड टर्म टेस्ट सीरीज के नाम से वो लिंक होगा, जिसके थ्रू, जिस पे क्लिक करना, एक पेज खुलेगा, पेज पे कंटिन्यू विद गूगल कर देना। कंटिन्यू विद गूगल करने के बाद आपके पास आपकी कुछ डिटेल्स फिल करनी है। उसके बाद आप लोगों के पास ये सारे के सारे मॉक टेस्ट पेपर आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हो। एक और चीज मैं बताना चाहूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जैसे कि अगर आप इस चैप्टर का वन शॉट वीडियो, डिटेल्ड वन शॉट वीडियो देखना चाहते हो तो वो भी देख सकते हो। थोड़ा लंबा है लेकिन मैंने सारे कॉन्सेप्ट और हर एक टाइप का सवाल करवाया है। दूसरी चीज, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अगर आप लोग किसी बैच में एनरोल करना चाहते हो, मिड टर्म्स के लिए कोई बैच में एनरोल करना चाहते हो, जैसे हमारे बहुत सारे बैचेस हैं, तो अगर उसमें एनरोल करना चाहते हो तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन है, जिसमें मैं पढ़ाता हूं। मुझसे अगर पर्सनली पढ़ना चाहते हो, डाउट्स क्लियर करवाना चाहते हो, तो सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में, मेक श्योर एक बार ही चेकआउट जरूर कर लेना। आगे बढ़ते हैं अब इसमें, और आपके पास जो सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं पॉलिनोमियल चैप्टर से, इस टाइप के पूछे जाते हैं कि भैया आपके पास एक पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल के 2 जीरोस हैं, एक हमने मान लिया अल्फा, एक मैंने मान लिया बीटा, और आपके पास इस प्रकार से एक इक्वेशन दे दी जाएगी। बस आपको सबसे पहले क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा निकाल लेना है, अल्फा इंटू बीटा निकाल लेना है। फिर आपको एक फॉर्मूला याद रहना चाहिए, इसमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा, -2 अल्फा बीटा, सॉरी -2 अल्फा बीटा। तो ये फॉर्मूला आपका लगभग सब सवालों में लगेगा। आपके पास ये एक्सप्रेशन है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, इसकी जगह पे मैंने फॉर्मूला लगाया इतना, ये अल्फा बीटा पहले से था। जब मैंने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, देखो इन दोनों को सॉल्व करूंगा, -2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा तो माइनस अल्फा बीटा बच जाएगा। इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, थोड़ा एलसीएम लेके सॉल्व किया तो के का वैल्यू आ गया आप लोगों के पास कितना, 2। तो बहुत सिंपल है। इस प्रकार के सवाल एक और कर लेते हैं। अक्सर पूछे जाते हैं आपके पास कि भैया ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। कैसे करोगे, एलसीएम ले लो, अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर, बीटा इंटू बीटा, बीटा स्क्वायर, डिनोमिनेटर में अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का आइडेंटिटी अभी थोड़ी देर पहले लिखवाया है ये। अब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू मिलेगी आपको यहां से, वो वैल्यूज यहां सब्स्टिट्यूट करो, थोड़ा सॉल्व करो, ये आंसर आ जाएगा। देखो मैं आपको पहले से सॉल्यूशन दिखा रहा हूं, क्योंकि मैं अगर करने बैठूंगा ना तो ये 10 मिनट का वीडियो नहीं रहेगा, ये आपका क्विक रिवीजन है। जब आप सब कुछ पढ़ चुके हो तो उसका क्विक रिवीजन है, ताकि आप लोगों के फाइनल एग्जाम्स से पहले आप लंबी वीडियोस थोड़ी ना देखोगे। 10-10 मिनट के ऐसी वीडियोस और कुछ इंपॉर्टेंट सवाल आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, तो इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं, ठीक है ना। चलो, तो इस तरीके से आप लोग अपने इन सवालों को सॉल्व कर सकते हो। अब ये एक बहुत प्यारा सा सवाल है, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अल्फा और बीटा 2 जीरोस हैं, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। मैंने क्या किया, यहां से अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब दोनों से कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद ये एक्सप्रेशन बच जाएगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसको ऐसे।
कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर बताना, ठीक है जी। सो यस गाइस, दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन। बाकी ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, किसी को कनेक्ट करना हो पर्सनली क्वेरीज के लिए तो कनेक्ट कर सकते हो, है ना। कोई अगर पर्सनली मेरे बैच में आना चाहता है तो आप लोग कनेक्ट कर सकते हो। बाकी यही मेरा टेलीग्राम आईडी भी यही है, यही मेरा टेलीग्राम आईडी है, ठीक है। बाकी डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर दीज टाइप ऑफ अमेजिंग वीडियोस गाइस। मेक श्योर पढ़ते रहो और हंसते रहो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लिंक्स हैं, तो उन लिंक्स को जरूर यूज करना, बहुत यूजफुल लिंक्स आपके लिए। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।